गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स। तो आज मैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, उस पर आज बात करूंगी। ठीक है, आपको बताऊंगी जो भी एग्ज़ाम में आने के हिसाब से जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इससे आपके जो भी इम्पॉर्टेंट लगेंगे आपके जो भी टॉपिक्स में इम्पॉर्टेंट थॉट या जो भी लाइंस, तो उसको आप अपने नोट्स पे मेंशन करिएगा कीवर्ड्स के फॉर्म में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तो चलिए, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो उसको आपको देखना है तो देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। बाकी इसमें अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक इसके बचे हैं कराने के लिए, एक इवैल्यूएशन सिस्टम और एक ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड जो है टीचिंग का, वो उस पर। बाकी लगभग तो मैंने करा ही दी है, तो उसको आप देख लीजिए। और बाकी अगर आपको कुछ और लगता है कि ये टॉपिक भी रह गए हैं या इसको भी कराना चाहिए तो वो कमेंट में आप करिए, लिखिए, उसको मैं पढ़ के और फिर मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं उसको बता दूँगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और मोरल। तो मतलब वो सामाजिक भी हो और उसमें इमोशनल भावनात्मक भी हो, इसका विकास हो, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक भी हो और मोरल। अब इसमें आप ये बताइएगा कि सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, मोरल ये अलग अलग किस किस थिंकर ने इनका थियरी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट में लिखेंगे कि सोशल थियरी किसने दी है, इमोशनल थियरी किसने दी है, कॉग्निटिव थियरी किसने दी है और मोरल थियरी किसने दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कमेंट में लिखना है सबको। तो चलिए, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक जो है, अ लर्नर इज समवन हु इज द कंस्टेंटली लर्निंग। वी ऑल आर द लर्नर्स एट सम और द अदर टाइम इन आवर डेली लाइफ. To be precise, a learner at a particular time is that person who is learning about a particular subject. तो लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होती है कि उनको प्रिसाइज लर्निंग करनी होती है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की। और मतलब ये इनका क्या है कि ये हमेशा अपने मतलब डेली लाइफ रूटीन में क्या होता है कि हर कुछ थोड़ा बहुत हर चीज़ से सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बुक की नॉलेज हो, स्कूल से हो। उनकी क्या है कि ओवरऑल जो लर्निंग है वो चलती रहती है। तो ये एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ से सीखे और कहीं भी रहे तो वो उसकी लर्निंग जो है वो चलती रहे। फॉर अ डिसीजन मेकर इट इज़ अ इम्पॉर्टेंस टू नो द लर्नर एम कैरेक्टरिस्टिक. इट इज़ अ इसेंशियल टू नो व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट्स देयर लर्निंग. Learning can be described that the process of acquiring new or modifying existing knowledge, skill, values, behavior and preferences. तो इनका क्या है कि लर्नर की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो अपने नॉलेज को क्या करे, मॉडिफाई और ऑलवेज उसको अपडेट करता रहे। उसकी स्किल, वैल्यूज़ जो हैं, बिहेवियर और प्रेफरेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी मतलब हमेशा वो डेवलप होनी चाहिए, हमेशा वो उसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, personal characteristic can be defined as the demographic information about the learner such as the age, gender, culture, background, maturation, language, social economic status and specific need of a learner group such as a particular skill and disabilities for an impairment to learning. तो इस टाइप का इनका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, academics characteristics of respondents including the education type, education level and knowledge. The learner has social emotional characteristic. तो ये इनका एकेडमिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरीके का होना चाहिए। ये कुछ एक स्लाइड में आपको एक गुड लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी दिखाई गई हैं। तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा कि मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक गुड लर्नर में होने चाहिए। पॉज करके आप लोग इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। Cognitive characteristic of learner can be described such as a memory, mental pressure, solve problems, intellectual skills, remembers, organizes and
स्टोर इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। तो जो संज्ञानात्मक उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है कि मेमोरी, उनका मेंटल जो प्रेशर है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो स्किल है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास जो है, उनकी रिमेंबरिंग करने की, याद करने की क्षमता, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता, ये सब इनकी क्या है, ब्रेन का इस तरीके से डेवलपमेंट हो। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, तो ये गार्डनर मर्फी के हिसाब से द टर्म लर्निंग कन्वर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। जो भी पर्यावरण और आसपास के जो हमारा वातावरण होता है उससे हमारे जो भी व्यवहार में मॉडिफिकेशन होता है वो लर्निंग का ही एक तरह से टाइप होता है। तो वो ये गार्डनर मर्फी के हिसाब से डेफिनेशन है। और हेनरी एम पी स्मिथ के हिसाब से क्या ये बोल रहे हैं, देखते हैं। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो ये इनके हिसाब से, स्मिथ के हिसाब से है कि मतलब बिहेवियर जो व्यवहार है उसका किस हिसाब से एक्विजिशन होता है। गुड लर्नर आर क्यूरियस। A learner is never satisfied. They are always hungry for information. जो अच्छे गुड लर्नर होते हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। उनकी हमेशा जो इन्फॉर्मेशन को गेन, नॉलेज को प्राप्त करने की क्षमता जो होती है वो हमेशा वो इस तरह उसके लिए भूखे होते हैं। ठीक है। लव द डिस्कवरी एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। लर्नर collect the information about best study material and latest information which was provided by UGC. ठीक। Carefully understanding, a good learner possesses the attribute of careful understanding. Most of the knowledge can be gained with the hard work and efforts. A learner should try to understand the subject matter carefully. A effective learner always try to interrupt the stimulation, combine and differentiate them and give them some meaning. तो ये केयरफुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस तरीके से एक गुड लर्नर में। ठीक है। Learner characteristics are divided into following categories which are explained as follows: social and personal quality. A learner who has personal quality understands subject matter easily and solve the problems very fast. Different learners have different personal and social cognitive power. A learner who belongs to the different social structure may face the problem during the study at other place, but a good learner easily adopt and adjust environment of the class. तो जो गुड लर्नर की क्वालिटी होती है वो सोशल या पर्सनल जो भी उनका इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत ईजिली वो एडजस्ट हो जाते हैं, ये बता रहे हैं मतलब। ठीक है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में growth and development. Learner's characteristics are subject to his mental and intellectual growth and development. Education and training are helpful to positive growth and development. A good educationist takes the responsibility to himself of identify the characteristic of the learner and developing skill into him her. ठीक है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की गई है कि लर्नर में कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। विलिंगनेस टू लर्न, और लर्नर इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड ओपन फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला है कि हंग्री होते हैं वो नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। ही हैज़ अ ब्रॉड मेंटल स्पेस एंड एक्सेप्ट द चेंजेस कंसिस्टेंटली। Inquisitive nature of learner develops an urge in them for acquiring more and more knowledge from their parents, siblings, neighbors, relatives, teachers, society and many more. ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो अपने मतलब हर जगह से उनकी जो लर्निंग है वो चलती रहती है। सीखने का प्रोसेस जो है वो सीखते रहते हैं, अपने पेरेंट्स से भी, अपने सिबलिंग से भी, नेबर से भी, रिलेटिव से भी, टीचर से भी, सोसाइटी से भी, और भी बहुत जो भी लोग होते हैं उनसे वो, और विभिन्न प्रकार की जो इन्वायरमेंट उनको मिलती है उससे वो उनकी लर्निंग जो होती है वो चलती रहती है। ये एक गुड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है। Interest and attitude of learner. There is a difference between the interest and the attitude of learner. A teacher always plays an important role to assess the learner for their interest and aptitude so that they can guide according to their aptitude.
तो ये जो इंटरेस्ट और उनका एटीट्यूड होता है लर्नर का, उस पर बात की जा रही है कि किस तरीके से उनका इंटरेस्ट और एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कोई भी नई नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। easily adjustment to change. Although it is not possible to every learner to adjust in every situation, as a different learner has different characteristic of adjustment. हर learner की अपनी हर व्यक्ति की एक तरह से देखे जाए तो हर व्यक्ति की डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, उसी तरीके से लर्नर की भी एडजस्टमेंट की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती होंगी कि हर लर्नर इजीली एडजस्ट नहीं कर सकता हर सिचुएशन में, हर किसी की अपनी कंफर्ट जोन होती है। सम लर्नर इजीली अडॉप्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड सम फील अनकंफर्टेबल इन द क्लास एनवायरनमेंट, सो अ गुड लर्नर शुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जो कुछ लर्नर क्या होते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। बट जो गुड लर्नर होता है वो मतलब हमेशा ही सिचुएशन के हिसाब से वो अपने को ढाल लेता है, ठीक है। तो उनका मतलब इजीली एडजस्टमेंट होता है। तो ये गुड लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक है। इंटरनल मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ लर्नर टू अचीव देयर गोल्स। लर्नर डिफर्स इन देयर कैपेसिटी ऑफ मोटिवेशन। सब लर्नर आर इजीली मोटिवेटेड वाइल सम फील हेजिटेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे गेट मोटिवेटेड बाय देयर इंस्ट्रक्टर्स। कुछ लर्नर जो गुड लर्नर होते हैं वो अपने आप को मोटिवेट रखते हैं हमेशा इंटरनली, बट सम जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट बोलते नहीं हैं। और वो क्या होता है उनका मतलब इंस्ट्रक्टर या कोई टीचर है या किसी के बताने से ही उनका मोटिवेशन जो होता है वो स्विच ऑन होता है, वो खुद से कभी भी मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो ये इस तरीके का मतलब गुड लर्नर जो होते हैं वो तो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बट जो अदर लर्नर होते हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो इंस्ट्रक्टर या किसी के भी द्वारा हो सकती है। Social cultural background. Learner comes from different cultural areas and families background. These learners performs in a homogeneous groups. Learner takes some time to understand the class environment and adopt. It is a very difficult for learner to adopt, understand and merge the different disciplines in the beginning. तो इनका सोशल कल्चर जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही वो इसमें ईजिली वो क्या करते हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसमें ढल जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी क्या है? All learner have the different approaches to their lives. Most of the learner accept what is taught to them, but there are many creative abilities. They have the ability to explore the things and think innovation. Moreover, application of mind is necessary to remain ahead in society. Different persons have the different professions, such as a doctor, scientist, innovators, and discoverers are from the categories of learner who are creative. A few other important outcomes of learning are also: learning is a blend of new or old learner. It is have to develop learner as well as society. Okay? It enhances the purposeful ability of learners. It helps the learner is adjusting to his environment. It results in a change in the behavior of the learner. Learning is the product of हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से जो उनकी एप्लीकेशन है माइंड एंड क्रिएटिविटी की वो वर्क करती है। इसमें क्या है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ द लर्नर जो उसकी चेंज होती है बिहेवियर में, उन सब चीज़ों का किस तरीके से रोल होता है उनकी माइंड के विकास मतलब जो बौद्धिक विकास में, या उनकी जो क्रिएटिविटी होती है सृजनात्मकता उसमें किस तरीके से उस अप्लाई होता है, ये सारा इस स्लाइड में वही बताया गया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और अपने नोट्स पे भी नोट डाउन करिए। इस तरीके से क्या है कि आपका ये एक छोटा सा टॉपिक जो था लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, उस पे ये आपका वीडियो था। और इसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लगे उसको अपने नोट्स में बनाते चलिए, नोट्स कीवर्ड्स में। और अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, एग्ज़ाम के हिसाब से आपको यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और जो चीज़ें नहीं समझ में आए या जो और भी आपके रिक्वायरमेंट्स क्वेरीज हों उसको कमेंट में लिखिए, उस पर भी मैं नेक्स्ट टाइम उसका सॉल्यूशन लाऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे काम करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों में थोड़ा मेहनत तो लगती ही है। तो मैं इस चैनल पे आपको लगातार डेली ही कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराती रहूँगी। कंटेंट के लिए इसके पीडीएफ्स और बाकी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर वहाँ पे अगर आप जाके विज़िट करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिलेंगी, और क्लास के बाद वहाँ पे पीडीएफ्स भी डाल दिए जाते हैं, तो उससे आप नोट्स बना सकते हैं ईज़िली। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम पे भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही है आज के लिए। और बाकी और भी जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, 2 टॉपिक और बचे हैं, वो भी मैं कल तक मैं करा दूँगी। इवैल्यूएशन सिस्टम और ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है जो वो, और पेपर फर्स्ट जो सेकंड है एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन ही मैं पढ़ाती हूँ। तो एजुकेशन में 2-3 टॉपिक आ गए हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। जल्दी ये एजुकेशन स्टडी फर्स्ट यूनिट खत्म करके हम सेकंड पे चलेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और